घर के सारे काम को खत्म करे, अपने इन लॉज का देखभाल करे, अपना देखभाल करे, उतना ही काम नहीं है। उनका सबसे बड़ा काम है कि जो परमेश्वर ने उनके साथ में जोड़ा है, वो उस व्यक्ति को परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए मदद करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट उदाहरण है कि जब आदम परमेश्वर के साथ बात कर रहा था, तब उसकी पत्नी वहां पर सांप के साथ बात कर रही थी। उसकी पत्नी क्या करनी चाहिए मालूम है क्या? जब तक पति बाहर है, मैं मध्यस्थी करती हूँ। आपको मालूम है उनके पास कोई काम नहीं था, उस महिला के पास ना ही तो खाना पकाने का काम था, क्योंकि सब चीज अवेलेबल था। फल झाड़ से तोड़ना है और खाना है, पकाने की जरूरत नहीं थी। उस महिला को कपड़े धोने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे महिमा रूपी वस्त्र से उन्हें ढका हुआ था जो कभी मैले नहीं होते। ऐसे महिमा के वस्त्र उनके ऊपर थे। लेकिन फिर भी इसने क्या किया? इसने केवल अपने बारे में ही सोचा, इसने केवल अपने बारे में ही सोचा, और उसी की वजह से बहुत बड़ी समस्या उनकी जिंदगी पर आ गई। क्या आज हम भी ऐसी चीजें कर रहे हैं? हम क्या अपने बारे में ही सोच रहे हैं, या फिर हम मदद कर रहे हैं अपने पति को परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए? और एक बहुत अच्छा शास्त्र भाग है, हम उसको पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं किताब, सेकंड किंग्स, दूसरे राजाओं किताब अध्याय 4 और वचन 8 से 10 तक। दूसरे राजाओं की किताब अध्याय 4 और वचन 8 से 10 तक। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शूनोम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। और स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए, तब तब उसी में टिका करे। बस बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि एलीशा एक के घर में गया, और वहां पर उस महिला ने, उस घर की महिला ने उसकी मेहमान नवाजी की, उसे भोजन दिया और उसकी सेवा टहल की। और बाइबल कहती है कि एलीशा जब जब उस रास्ते से जाता था, तब तब उस घर में जाता था। एक दिन उस घर की महिला ने क्या कहा अपने पति से मालूम, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने पति से कहा कि हम एक काम करेंगे, जो व्यक्ति हमारे घर पर आ रहा है, ये पवित्र व्यक्ति है, ये परमेश्वर का सेवक है। हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक कमरा बनाएंगे। जब जब ये व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा, इसे हम आमंत्रित करेंगे, और ये आकर उस कमरे में थोड़ा आराम कर पाए। हम उनका खाने पीने का प्रबंध करेंगे। और कोई चीज़ की उसने अपेक्षा नहीं की, केवल उसने यह कहा कि हम सेवा करेंगे। मैं जब इस महिला के बारे में पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रेज गॉड, ऐसी महिलाओं का जो परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचते हैं, जो अपने पति को प्रोत्साहित करते हैं परमेश्वर के काम के लिए। अगर आप अपने पति को परमेश्वर के काम के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे अब तक, आप अभी प्रोत्साहित करना चालू करें कि हम भी परमेश्वर के काम के लिए सहयोग करेंगे, परमेश्वर के बातों के लिए सहयोग करेंगे। आपको मालूम है, जो व्यक्ति, बाइबल कहता है, परमेश्वर के लिए जो भी चीजें करता है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है, किसी का कर्जदार नहीं रहता है, चाहे वो सेवक कैसा भी क्यों ना हो। अगर आप परमेश्वर के लिए कोई चीज करते हो, वो किसी का कर्जदार नहीं रहता है। ये महिला अपने पति से कहती है कि हम एक कोठरी बनाएंगे। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो ऐसी महिलाओं के लिए। आज की महिलाएं क्या बोलेगी मालूम है क्या? अगर उनके पति के पास पैसा है,
वो कहेगी, आपने मुझसे वादा किया था काफ़ी समय पहले कि आप मुझे एक बड़ा मंगलसूत्र बना के दोगे, अभी पैसे आए हैं। अच्छा, आपने मुझसे वादा किया था एक नेकलेस बना के दोगे, ओ पैसे आए हैं। वो ये नहीं कहेगी कि पैसे आए हैं, सबसे पहले इसका हम दशमांश निकालें और जो चीज़ हमें फेवर के तौर पर मिला है इसका हम एक अच्छा भेंट सेवक को जाकर दे। वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे अरे, अच्छा वो पति के बारे में भी नहीं कहेंगे, वो अपने लिए पहले कहेंगे आपने प्रॉमिस तो किया था। ये कहना गलत नहीं है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए बेस्ट चीज करें, लेकिन जब आप पहले अपने बारे में कहते हो तो वहां पर कुछ तो समस्या है जो आपको बड़े आशीषों के लिए रोक रही है। यहां पर यह महिला क्या कहती मालूम है कि हम एक कोठरी बनाएं, और आपको मालूम है घर बनाना कितना कठिन है। घर आसानी से कोई बना नहीं सकता। जब आप घर बनाने के लिए निकालते हो तो कितना खर्चा होता है ये आपको भी मालूम है। और ये मत सोचे कि उन जमाने में खर्चा नहीं होता था, उस जमाने में अभी से भी ज्यादा खर्चा होता था, क्योंकि उनका घर छोटा नहीं, उनका घर बहुत बड़ा बड़ा होता था। सो उन्होंने घर का अच्छा प्रबंध किया, और केवल घर का ही प्रबंध नहीं किया, उन्होंने एक घर के अंदर जो माहौल होता है, किस प्रकार एक सेवक आके रहना चाहिए, वो कहां पर बैठना चाहिए, कहां पर खाना चाहिए, वो सारा चीज उन्होंने बंदोबस्त के इंतजाम किया। ये सेवक कुछ समय वहां पर आने के बाद अपने दास को बुलाता है और कहता है उनको बुलवा ला और उनको पूछ उनको कौन सी चीज की जरूरत है। ये महिला जाकर बात करती है, वो पुरुष जाकर बात करता है, और ये व्यक्ति, ये अलीशा वहां पर भविष्यवाणी करता है कि मैं तुम्हारे जीवन में एक संतान कहता हूं। ये महिला अचानक आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि ये लोग बूढ़े थे। ये कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, इम्पॉसिबल है। और पर ये व्यक्ति कहता है यही चीजों को संभव करने के लिए, असंभव चीजों को संभव करने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां पर भेजा है, और तुमने जो चीज मेरे लिए किया है मैं जरूर ये आशीष तुमको देकर जाना चाहता हूं कि अगले साल सेम इसी महीने में तुम्हारे हाथ में एक बच्चा होगा। और बाइबल कहती है कि जब दोबारा ये सेवक लौटता है वो देखता है कि उस महिला के हाथ में बच्चा था। इनके पास सब कुछ था, इनके पास सब कुछ था सिवाय संतान के। इनके पास अच्छा दिल था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने परमेश्वर के बारे में सोचना चालू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप भी जब अपने पति की तरफ देखते हैं तो आप एक चीज सोचना चाहिए कि आपका पति परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ा होगा। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आपका पति परमेश्वर के बातों में आगे नहीं बढ़ रहा है, उन्हें प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका पति बहुत व्यस्त है और परमेश्वर को समय नहीं देता है, आप उन्हें प्रोत्साहित करें परमेश्वर को समय देने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारी महिलाएं जो है अपने पति के लिए मध्यस्थी या प्रार्थना नहीं करने की वजह से उनकी स्थिति परिस्थिति नहीं बदल रही है। वो चीज़ देखना, जो चीज़ देखना चाहते हैं वो चीज़ वो नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि महिलाएं केवल अपने बारे में सोचते हैं। बाइबल कहता है कि ये दो नहीं परंतु ये एक है, लेकिन ये लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि ये दो है, जैसे कि ये दो है। और उसी की वजह से बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर ने इनके लिए ठहराई है वे अनुभव नहीं कर पाते, वे अनुभव नहीं कर पाते। आपको मैं बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के बातों के लिए सोचना चालू करो। जो महिलाएं हैं, जब आपका पति घर पर आता है, मैं आपको कहूं आप ज़रूर उनकी सेवा करती होंगी, उनसे अच्छे से बातें करती होगी, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब वो घर पे नहीं रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करना चालू करो। ज़रूर नहीं है कि सभी लोग उस प्रार्थना में शामिल होंगे, नहीं, आप व्यक्तिगत प्रार्थना करना चालू करो अपने पति के सफलता के लिए। खास करके आपका पति प्रभु से जुड़े रहे, खास करके आपका पति परमेश्वर से अच्छी तौर पर सुन पाए, खास करके जो दर्शन उन्होंने देखा है उस दर्शन को वो पूरा कर पाए,
खास करके उनके लिए कि परमेश्वर की समझदारी उनके अंदर काम ले, खास करके उनके लिए कि जो बातें परमेश्वर ने उनके जीवन में ठहराई है उन सारी बातों को वो अपने जीवन में अनुभव कर पाए। और जब आप अपने पति के लिए प्रार्थना करोगे, आप क्या कर रहे हो? आप अपने परिवार का मार्गदर्शन कर रहे हो सही तौर पर और बेहतर तौर पर। जब आप अपने ही बारे में सोचते हो, आप क्या कर रहे हो मालूम है क्या? आप अपने पति के लिए एक बोझ बनकर रह गए हो। बाइबल कहता है कि आपको परमेश्वर ने इसीलिए उनके साथ जोड़ा है, अपने पति के साथ जोड़ा है, ताकि आप उनको मदद करें। मदद इसलिए नहीं करे कि वो आपको कुछ ला कर दे, बट उनको, वो जो कमी घटी में, उनको आप सहयोग करें अपने प्रार्थना के द्वारा, ताकि वे परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हव्वा को एक सहायक के तौर पर बनाया, एक मददगार के तौर पर बनाया। आदम को मददगार के तौर पर नहीं बनाया है, हव्वा को बनाया, ऐसे बाइबल कहता है। आप कहोगे पास्टर कमाते वो है, निर्णय उनका है। किसने कहा? किसने कहा निर्णय उनका है? निर्णय आपका होता है लगभग 90%। आप मददगार हो, आप उनके सलाहकार हो। जब आप प्रार्थना करने लगोगे, मैं आपको कहूं, वे लोग गलत चीजों में नहीं जाएंगे, उनके जीवन में गलत बातें नहीं होगी। आपको उनके लिए मध्यस्थी करना चालू करना चाहिए, आपको उनके लिए प्रार्थना करना चालू करना चाहिए, और देखो किस प्रकार चीजें ठीक ठाक होगी। अगर वे परमेश्वर के कार्य से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की बातों से अगर वे दूर भागते हैं, प्रार्थना करना शुरू करें, उनसे अच्छा बात करें, उनको समझाए कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर रविवार के दिन आपका पति चर्च नहीं आता है, तो आप ये मत कहें अच्छा तुम नहीं जाते चलो मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं, उनको समझाए महत्व क्या है, उनको बताए कलीसिया का महत्व क्या है। और ये कब होगा? जब आप प्रभु में बढ़ोगे। अगर आप संसार की बातों में बढ़ रहे हो, आपके घर में दुनिया भर का समस्या है, आपके जीवन में दुनिया भर का समस्या है, आप खुद दुनिया भर की समस्या में हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके पास कुछ हो या नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, आप प्रार्थना करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जहां पर बहुत सारे लोग आपके परिवार के द्वारा आशीषित होंगे। प्रियो, ये समय नहीं है ये सपना देखने का कि आपके पास एक खुद का बहुत अच्छा गाड़ी हो, आपके पास एक बहुत अच्छा बंगला हो। ये वो समय नहीं है। परमेश्वर इन चीज़ों को ज़रूर लेकर आएगा, लेकिन ये वो समय है जहां पर हम अपने परिवारों पर ध्यान दें। आपको मालूम है कुछ समय से परिवारों पर शत्रु का बहुत बारीकी से नज़र है, और बहुत सारे परिवारों में उलझन और समस्याएं शुरू है। बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, बहुत सारे लोग सताए जा रहे हैं। कुछ समय पहले, लगभग आज से 8-10 साल पहले, ऐसे चीज़ें शुरू हो गई कि दुनिया भर में परिवारों में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। शत्रु साथ में रहने नहीं दे रहा है, बहुत सारे डिवोर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि कई बार वे लोग अपने परिवार पर ध्यान नहीं देने के वजह से। आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के द्वारा आपका परिवार आशीषित हो, एक चीज़ आज से आपको करना चालू करना चाहिए, और वह यह है कि अपने पति के लिए प्रार्थना बिना भूले। आप एक वक्त का खाना भूल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना नहीं भूलना। हर रोज आप समय निकालें, आप वक्त निकालें। एक बार आप खाना नहीं खाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वक्त निकालें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, और आपकी प्रार्थना उन्हें उनके सफलता के सीढ़ियों पर लेकर जाएगी। अगर आप चाहते हो सर्वोत्तम दिन आप बिताएं, तो अपने पति के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। जब भी वे परमेश्वर की बातों को नहीं करते, उन्हें उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें परमेश्वर की बातों को करने के लिए। उनके साथ शामिल होकर आप भी प्रभु से दूर नहीं जाए, लेकिन आप प्रभु में बने रहे, और उन्हें भी उत्साहित करें और प्रोत्साहित करें। और देखो किस प्रकार परमेश्वर आप दोनों के जीवन में अद्भुत चीज़ें करते हैं। हालेलुया। अगर आपका पति अच्छे पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो साथ ही साथ आप भी उस पड़ाव पर पहुंचते हैं, आप भी उस पड़ाव पर पहुंचते हैं। अगर आपका पति सेहतमंद है, तो आप भी सेहतमंद रहोगे।
अगर आपके पति के जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं तो आपके जीवन में भी कार्य होता है। एक लास्ट चीज कहूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने इसीलिए आपको आपके पति के साथ जोड़ा है ताकि आप प्रार्थना के द्वारे उनकी रीढ़ की हड्डी बन सको। प्रार्थना के द्वारे आप उनकी रीढ़ की हड्डी बन सको। आप बाकी कोई चीज में उन्हें मदद करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रार्थना में जरूर उनको सपोर्ट करो। प्रार्थना में जरूर उनको सपोर्ट करो। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप प्रार्थना में उनको सपोर्ट करोगे, जब वो बाहर रहते हैं, जब वो काम पर रहते हैं, जब वो अपने व्यवसाय में रहते हैं, और यहाँ पर आप जब प्रार्थना करते हो, मैं आपको कहूँ आप देखोगे अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर। आप ये मत कहो नहीं पास्टर, एक बार मेरे बच्चे जब बड़े हो जाए तब देखो मैं उनके लिए प्रार्थना करना चालू करूँगा। आपके बच्चे बड़े होते होते कहीं कुछ समस्या ना हो जाए, कहीं कुछ समस्या ना हो जाए, ये बहाना मत करो प्रार्थना के विषय में। आपका पति, आपके बच्चे उठने से पहले आप उठ जाए, उनके लिए प्रार्थना करना चालू करो। होने दो कि जब वो उठे तो वो आपको देख नहीं पाए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। कितना अच्छा नज़ारा होगा। आज समस्या क्या मालूम है, बच्चे उठ जाते हैं, पति उठ जाता है और पत्नियां खराटे लेते रहती हैं। नहीं, ऐसे नहीं करें। अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो प्रार्थना करना शुरू करें अपने पति के लिए और देखें परमेश्वर किस प्रकार बदलाव को लेकर आते हैं। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितनी महिलाएं हैं, बहनें हैं जिनका शादी हो चुका है, आइए बस 2 मिनट के लिए हम अपने पति के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस, लव यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, अपने पति के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आप बदलाव देखना चाहते हो, केवल सुन कर ना जाए, लेकिन जब आप घर पर जाते हो इन चीज़ों का प्रैक्टिस करें। प्रभु अद्भुत चीज़ें करेगा। अगर आपको लगता है कि ये संदेश आपके लिए था तो मैं आप कहना चाहता हूँ ये आपके लिए ही था। आप जाएं, अपने पति के लिए प्रार्थना करें। होने दो कि आपकी सुंदरता प्रार्थना के द्वारा दिखाई दे। शारीरिक सुंदरता कुछ समय के लिए है, लेकिन आत्मिक सुंदरता हमेशा कायम रहती है। आज मारिया उडसुत अट्टर इस दुनिया में नहीं है, उन्हें मरकर 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मिक सुंदरता आज भी लाखों लोगों पर प्रभावित है। और वे जब उनके बारे में सुनते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु मुझे भी ऐसे इस्तेमाल कर। होने दो कि वैसी महिलाएं इस कलीसिया से उभरे। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस। पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके अनुग्रह को, आपके कृपा को, आपके दया को परमेश्वर मांगते प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, जितनी भी बहन है परमेश्वर, जिनका भी विवाह हो चुका है प्रभु जी, जिनका भी शादी हो चुका है राजा, यीशु के नाम से प्रभु जी उन्हें छुए प्रभु। प्रभु उनमें प्रार्थना का मनसा दीजिए प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना की मानसिकता भरिए प्रभु जी, प्रार्थना की सोच उनके अंदर कहते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया और आपकी भलाई मांगते परमेश्वर। इस समय प्रभु आप उन्हें छुइए प्रभु जी। प्रभु वे अपने परिवार के बारे में कंप्लेन ना करते बैठे, तकरार ना करते बैठे, लेकिन वे अपने परिवार को प्रभु प्रार्थना के दरमियान आपके सामने लेकर आए प्रभु जी। ऐसे तैयार करो उन्हें राजा, यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें मदद कर परमेश्वर, अपने परिवार के लिए आशीष कारण ठहरने के लिए। प्रभु ये अलग नहीं है, परंतु ये एक है राजा। आप ब्लेस करें प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपका अनुग्रह मांगते प्रभु, आपकी कृपा मांगते परमेश्वर, आपकी भलाई मांगते प्रभु जी।
प्रभु जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, जो इस समय यहाँ पर नहीं है प्रभु, उन्हें भी छूइए प्रभु जी, उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, उन पर अनुग्रह करे प्रभु जी, उन पर कृपा करे प्रभु जी, उन पर दया करे परमेश्वर, और प्रभु आपकी बातें देखने के लिए मदद करे। आपने कृपा दया किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए अपने अर्पण को अपने हाथों में ले, जिन्होंने दशमांश लाया अपने दशमांश को अपने हाथों में ले। आइए जब आप अपने दान भेंट को अपने हाथ में ले रहे हैं, हम प्रार्थना के साथ प्रभु के राज्य में बोएंगे। लव यू डैडी। पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रभु जिन्होंने भी अपना दशमांश अपना दान प्रभु अपने हाथों में लिया है राजा, उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन पर प्रभु आपकी करुणा कृपा को कहते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु जो भी इन्होंने अपने हाथों में लिया प्रभु यीशु के नाम से आपके आशीषों को देखने पाए, जैसे ये बोरे प्रभु वैसे कटनी काटने पाए। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए इस गीत को गाते हुए हम अर्पण को लेंगे। हेलो हेलो चेक चेक, हेलो चेक। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। ओ प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। देखो हमसे करता वो प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता वो प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता से लेकर प्रभु यीशु आने तक हम हर एक लोग के साथ बनी रहें। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें। अगले रविवार हम